आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने का तरीका। आखिर बड़े बड़े प्रश्नों को कैसे याद करेंगे। देखो 10 सिंपली तरीका मैं बताऊंगा, और जितना भी बड़ा प्रश्न होता है, भले वो कितना ही बड़ा प्रश्न क्यों ना हो, बड़ा उसका आंसर क्यों ना हो, सिंपली आप उसको याद कर सकते हैं, बशर्ते मेरे बताए गए 10 रास्तों को अपनाना शुरू कर दीजिए। मैं गारंटी लेता हूं 100% की लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको सिंपली याद हो जाएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर याद करने का तरीका क्या है? कई बच्चे का कमेंट था, तो बाबू जिन जिन बच्चों का कमेंट था, जिनका नहीं था, जो जानना चाहते हैं कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन को याद करते हैं, वो सारे विद्यार्थी इस बात को समझिए। देखिए पहले आपको काम क्या करना होता है, सब जब भी पढ़ने बैठो ना बाबू, देखो कई बार हमें प्रश्न क्यों नहीं याद हो पाता, कई बार हमें आंसर क्यों नहीं याद हो पाता है, क्योंकि हम शांत माहौल में नहीं पढ़ पाते हैं। तो जब भी लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ो, आप शांत माहौल में बैठकर पढ़ो। ये शांत माहौल में बैठकर पढ़ने से आपके दिमाग में एकदम कोई भी चीज आसानी से घुस जाती है। खाली पेट जो होता है ना, अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा दिमाग में घुस जाएगी। मेरे कहने का मतलब भूखले नहीं पढ़ना है बाबू, शांत माहौल में बैठ के पढ़िए। यानी शांत जगह का पहले आपको चुनाव करना है, शांत जगह जहां पर वहां पर जाकर पढ़िए, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िए और देखिए वो आपके दिमाग में कैसे बैठ सकती है। दूसरी बात है, जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़े उसके बेसिक फॉर्मूला को समझो। देखो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, उसका एक बेसिक सूत्र होता है। जैसे मैथ लेकर चलिए, साइंस लेकर चलिए, इन सब में बेसिक एक फॉर्मूला होता है। उसी बेसिक फॉर्मूला को पहले समझना होता है। मान लो बायोलॉजी का क्वेश्चन आपको दिया कि मानव पाचन तंत्र के बारे में विस्तार से समझाए, तो क्या आप उतना याद करेंगे यकृत के बारे में? नहीं, उसके शरीर के अंगों के बारे में, जो जीव क्या करता है, मुंह का क्या काम है, कितना लारगंठी पाया जाता है, यकृत का क्या काम, उसी चित्र को देखकर सब समझ जाना है। तो मेरे कहने का बस यही मतलब है, जब भी लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े किसी भी चीज का, उसका बेसिक फॉर्मूला कुछ ना कुछ होता है। उसी फॉर्मूला को, उसी ट्रिक को समझकर उसको विस्तार से क्लियर करिए। हम लोग बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन में सिंपली आपके सामने आकर सिर्फ बोल देते हैं, समझा देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग उसके बेसिक फॉर्मूला को समझते हैं, उसके मेन कमजोरी को समझते हैं, बस उसी के आधार पर एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अब जब भी लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ो उसके बेसिक चीजों को पकड़े। ठीक है। अब तीसरा देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो ग्रुप स्टडी करें। मान लें कि आपका दोस्त अगर उस चीज को जानता है तो उनसे समझने की कोशिश करे, या आप जानते हैं तो दूसरों को समझाने की कोशिश करें। 5-10 पढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप बनाइए, हर क्वेश्चन पर ग्रुप स्टडी। मतलब हर बच्चे, मान लो एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आप रोज का रोज याद करते हैं, अगर 5 बच्चों का ग्रुप है तो 5 बच्चे उसको समझाएंगे। इसका मतलब समझिए ना, 5 बच्चों समझाएंगे तो सुनकर ही आपको याद हो जाएगा। ग्रुप स्टडी में सुनना, हियरिंग, सुनना, ये सुनने का काम आपको बड़ी आनंददायक होता है और ये चीजें दिमाग में बैठ जाती है। सुनने वाली चीजें, आप खेसारी लाल का कोई फिल्म देख रहे हैं, मान लो भोजपुरी है, या हिंदी कोई फिल्म देख रहे हैं, चाहे मिथुन चक्रवर्ती का फिल्म देख रहे हैं, कोई शक है, तो बाबू ये सब चीजें बड़े बड़े फिल्म की बड़े बड़े डायलॉग कैसे याद होते हैं? सुनकर याद होते हैं। तो ग्रुप स्टडी में लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर, सुनकर आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। 5वीं बात है, लॉन्ग आंसर को टुकड़ों में याद करना है। लॉन्ग आंसर जो है ना थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, तो उसको स्टेप वाइज याद करें। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड करके याद करेंगे तो बहुत आगे चल जाएगा और याद हो भी जाएगी। देखो किसी भी चीज को डायरेक्ट बड़े चीजों पर हमला करना मुश्किल होता है। अगर छत पर आपको जाना है तो एक सीढ़ी के बाद आप 10वें सीढ़ी पर नहीं जा सकते हैं। पहले सीढ़ी, दूसरे सीढ़ी, तीसरे सीढ़ी, चौथे सीढ़ी, 5वें सीढ़ी, ये सब लाइन बाय लाइन जाना पड़ता है। तो जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन को याद करो, उसको टुकड़ों में छोटा छोटा करके याद करें, समझे। ठीक है। और उसके बाद 6ठी बात है, समय समय पर रिवीजन करें। लॉन्ग क्वेश्चन का रिवीजन करें, अगर नहीं समझ में आ रही तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। रिवीजन ही एक ऐसी चीज है जो नहीं आती है तो आपको आना शुरू हो जाएगा, यानी जो चीज आपको नहीं याद हो रहा वो भी याद होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद 7वीं बात है, खुद के नोट्स बनाए। जो चीजें नहीं आ रही है उसको बार बार लिखे, उसका नोट्स तैयार करें, बार बार लिखे नोट्स तैयार करें, बार बार लिखे नोट्स तैयार करें। लिखने से ही वो याद हो जाएंगी आपको। और उसके बाद 8वीं बात है, समझकर याद करें और दूसरों को समझाए। जो लॉन्ग क्वेश्चन उसको समझने की कोशिश करें। अगर आपको समझ में आ गया तो दूसरों को समझाए। दूसरों को समझाने से क्या होता है, वो चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। जो भी लॉन्ग क्वेश्चन उसको दूसरों को समझाने की कोशिश करें, और समझाने से वो चीज आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। मान लिया कुछ कोई क्वेश्चन है उसमें हम पूरा नहीं समझ पाए, थोड़ा सा बाकी है और सब समझ चुके हैं, तो दूसरों को समझाएंगे ना तो वो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, जो चीज आपको समझ में आ गई लॉन्ग क्वेश्चन ही, वो दूसरों को समझाए ताकि वो दिमाग में आपके हमेशा के लिए बैठ जाए। देखो पढ़ाने से समझाने से नॉलेज घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है और आपका ज्ञान विस्तार होते चला जाएगा। हम लोग भी जब शुरू में स्टार्ट किए थे तो थोड़ा पढ़ाने का एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं था, लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग को भी याद नहीं हो पाता था, लेकिन धीरे धीरे समझाते आज बड़े बड़े किताबों को हम लोग खत्म करके बैठे हैं। सारे दिमाग में कैप्चर है एक तरह से वो सब चीजें। तो मेरे कहने का इतना मतलब है कि आप समझे और दूसरों को भी समझाए, इससे वो चीजें आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी।
नौवीं चीज है, लॉन्ग क्वेश्चन को सुबह याद करने की कोशिश करें। मतलब सुबह का माहौल शांत होता है, उस समय आपके अंदर एनर्जी पूरा भरा रहता है, तो कम से कम 2-2.5 घंटे सुबह में लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने का तरीका आप अप्लाई करें। उसके बाद 10वीं बात है, जब भी लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े और सबसे इंपॉर्टेंट उसको प्रैक्टिकली याद करने की कोशिश करें, प्रायोगिक तरीके से याद करने की कोशिश करें। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन को समझो, ऐसे हुआ ओ ऐसे हुआ, मतलब मेरे कहने का मतलब लॉजिक के अनुसार उसको याद करना है, ताकि एग्जाम में जाए तो उसी लॉजिक को याद करके सब हो जाए। जैसे मान लीजिए प्रकाश के प्रवर्तन के नियम लिखने के लिए दे दिया, या मान लीजिए आपको दे दिया इंटर में होंगे तो गॉस कपर में दे दिया, राखल दास बनर्जी के बारे में दे दिया, खाना कैसे बनाते हैं, शादी गीत में कौन कौन गाना गाया था। मान लीजिए कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया, तो जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आप याद कर रहे हैं बाबू, उसको लॉजिकली कोशिश करें याद करने के लिए, समझ कर प्रैक्टिकली याद करने की कोशिश कर। प्रैक्टिकली का मतलब समझ आए ना, जैसे मान लो प्रकाश का प्रवर्तन पढ़े, तो प्रकाश का प्रवर्तन में आपके किरण आती है, फिर दीवार से टकरा कर चली जाती है, किसी दर्पण से टकरा कर चली जाती है, तो वो प्रैक्टिकली याद करिए चित्र के अनुसार। प्रैक्टिकली कहने का मतलब उसको चित्रों के अनुसार समझे और चित्रों के अनुसार याद करें, सिंपली यही बात है। तो ये 10 तरीका अप्लाई करना शुरू करें, देखिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन काहे नहीं याद होता, किसी का बाप नहीं रोक सकता, लॉन्ग क्वेश्चन भी याद हो जाएगा, आपको सिंपली याद हो जाएगा। ये 10 तरीका अप्लाई करना शुरू करिए, खासकर रिवीजन पर फोकस करिए, सुबह में पढ़ने के लिए, सुबह में लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े। ये 2, 3, 4, 5, 10 ऐसे तरीके हैं जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन को सिंपली बना सकते हैं। आपके लिए काफी मेहनत करी जा रही है, क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं? इस वीडियो को, इस आवाज को भारत हर कोने तक फैलाइए, ताकि सारे बच्चे के पास ये बात पहुंच सके, मेरी आवाज पहुंच सके कि नहीं भैया सिंपल तरीका भी होता है लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का। तो इस वीडियो को कम से कम बाबू लोगिन, रउआ लोगन एक कम से कम भारत के हर कोना तक पहुंचा दी। जय हिंद, वंदे मातरम।